हार्ट पेशेंट्स या ब्लॉकेज के पेशेंट्स में कोरोना संक्रमण हो जाने पर क्या वो हार्ट से जुड़ी बीमारी की दवाइयां जारी रख सकते हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित माधव साने, माधवबाग आयुर्वेदिक हृदय रोग निवारण केंद्र, इसका संचालक। पिछले 20 सालों से कार्डियोलॉजी, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के इस क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहा हूं और माधवबाग की अब 250 से भी ज़्यादा सेंटर्स ऑल ओवर द नेशन है। तो लाखों पेशेंट्स आज हार्ट के देखने के बाद जो ज्ञान निर्माण हुआ है उसके बेसिस पे, और जो कोविड का आज पिछले अबाउट 12-18 मंथ से ये सारी चीज़ें जो चल रही है, तो कई सारे कोविड पेशेंट्स को हैंडल करने के बाद अब इस पॉइंट पे हम लोग पहुँचे हैं कि हार्ट पेशेंट में ये कोविड-19 का इन्फेक्शन होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑब्वियसली इम्यूनिटी जो अपने शरीर की होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, और कॉम्प्रोमाइज्ड होने के कारण हार्ट पेशेंट है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ऐसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जिनको होते हैं, जिनमें इम्यूनिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, उनमें ये इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। अब कई बार ऐसे सवाल कई सारे पेशेंट्स के मन में होते हैं कि ये दोनों दवाइयाँ मैंने खानी है कि नहीं खानी है, तो खानी है तो कैसे खानी है, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में होती है। तो इसका जवाब एकदम सिंपल सा है कि अगर आपकी वो दवाइयाँ आज चालू है, जो भी हार्ट की दो दवाइयाँ चालू थी, अलॉन्ग विद ये कोविड-19 की जो कोई भी आपकी मैनेजमेंट चालू होगी, तो ये दोनों दवाइयाँ हमने बराबर टाइम पे लेनी है, क्योंकि ये अभी इन्फेक्शन जो है ये 10-15 दिनों का इन्फेक्शन है। ये 15 दिन हमारे शरीर में ये पूरा जो अंदर तांडव चलता है, तो उसके लिए, उसको मैनेज करने के लिए उतने टाइम के लिए वो दवाइयाँ लेनी ज़रूरी हो जाती है। कई लोगों को आगे कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल नहीं होते, कई थोड़े लोग ऐसे होते हैं जिनमें वो कॉम्प्लिकेशंस आगे होते हैं, तो हमको उन कॉम्प्लिकेशंस के टाइम भी खुद को अच्छी तरह से मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हार्ट पेशेंट ने वो दवाइयाँ लेनी है कि नहीं, तो लेनी है। खुद के शरीर को अगर हमको अच्छा खासा रखना है, उसके कॉम्प्लिकेशंस होने नहीं देने हैं, तो बराबर टाइम पर हमको टाइमली इंटरवेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे टाइम पे खुद को रेगुलरली मॉनिटर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। मॉनिटर करना है मतलब क्या, तो हमको कंटिन्यूस अपना ब्लड प्रेशर जो है वो घर में हर 6-6 घंटे को मापते रहना बहुत ज़रूरी है। उसी ब्लड प्रेशर के साथ अगर आपको डायबिटीज़ भी है तो ब्लड शुगर को भी मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, फास्टिंग भी एज वेल एज आपके खाने के बाद भी। तो ये ब्लड शुगर अगर हम हर तीसरे दिन या हर 5वें दिन घर में देखना चालू कर देते हैं, तो दैट विल हेल्प अस टू रेगुलरली मॉनिटर आवरसेल्व्स। तो सबसे पहला ब्लड प्रेशर, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड शुगर। अभी इसी के साथ कोविड-19 के लिए अगर हम देखें तो हमारा SpO2 मतलब हमारे शरीर के खून में ऑक्सीजन का प्रमाण कितना है ये देखना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए SpO2 को मापते रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। SpO2 हम आगे के पूरे दिन भर में समझो 3 या 4 बार भी देख लेते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी वेल इनफ। तो ये SpO2 भी अगर हमको मॉनिटर करते रहे तो सबसे बेहतरीन रहेगा। अब SpO2 के साथ सबसे इंपॉर्टेंट और एक पैरामीटर होता है, वो होता है रेस्पिरेटरी रेट। मतलब अगर मैं शांत बैठ जाता हूं और शांत बैठने के बाद जो ब्रीदिंग हो रही है मेरे शरीर में, वो 1 मिनट का अलार्म मैं फ़ोन में लगा करके अपने ब्रीदिंग अगर मैं गिनता हूं, तो 1 मिनट में कितने ब्रेथ्स मैंने लिए हैं वो भी हम खुद ब खुद गिन सकते हैं घर में बैठे बैठे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर, सेकंड इज गोइंग टू बी ब्लड शुगर, थर्ड इज गोइंग टू बी SpO2 एंड फोर्थ इज गोइंग टू बी योर रेस्पिरेटरी रेट। अब ये 4 के साथ सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज गोइंग टू बी योर टेम्परेचर। हमको ये बुखार नहीं आना चाहिए, इसके लिए हमको अच्छी तरह से खुद को हाइजीनिक रखना है, खुद को सैनिटाइज्ड रखना है। जितना हम कम बाहर जाएंगे, जितना हम खुद की अच्छी केयर लेंगे, उतना ही ये इन्फेक्शन हमसे दूर रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हार्ट पेशेंट ने खुद की दवाइयाँ रेगुलरली चालू रखनी है, एज वेल एज कोविड-19 अगर हो जाता है तो उसकी भी दवाइयाँ बराबर टाइम पर अगर लेंगे तो सबसे बेहतरीन होगा। और ये रेगुलरली खुद को ये सारे पैरामीटर्स के अगर हम खुद को मॉनिटर करते रहे, और ये दोनों भी डॉक्टर्स जो अपने हार्ट को ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स हैं उनसे भी अच्छी तरह से कम्युनिकेशन में रहना है, एज वेल एज
जिनको हमने कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए जो डॉक्टर हमने चुने होंगे उनसे भी अच्छी तरह से कम्युनिकेशन में रहना है। जितना हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहेंगे उतना ही खुद की अच्छी केयर ले पाएंगे। इस कोविड-19 के फेज़ में कई सारे वीडियो कंसल्टेशंस भी चालू हो गए हैं डॉक्टरों के, तो आप डॉक्टरों को उनके क्लिनिक में जाकर के मिलने की ज़रूरत नहीं, आप वीडियो पे भी उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, SMS पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, बहुत सारी मीडियम आज अवेलेबल है। लेकिन इस पूरे पैंडमिक में खुद की अच्छी तरह से केयर लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हो जाए हमको इस पैंडमिक को हरा के रहना है, और आगे आने वाले दिनों में ये पूरा वेव जो कोविड-19 का ये तो गायब होने वाला है, ये तो एब्सोल्युटली ट्रू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तब तक हमको खुद की अच्छी केयर लेनी है, जो भी मेडिसिन होंगे वो बराबर टाइम पे लेने हैं, खुद को रेगुलरली मॉनिटर करना है और डॉक्टरों के अच्छे कनेक्ट में रहना है। ये अगर करते रहेंगे तो इस कोविड-19 के पूरे इन्फेक्शन को हम अच्छी तरह से मैनेज करके हमको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, ये हमको अच्छी तरह से जान लेना है। तो ऐसे ही बहुत सारे आपके सवाल होंगे, हार्ट से जुड़े होंगे, कोविड-19 से जुड़े होंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे। जितने सवाल होंगे पूछ लो, मैं कोशिश करूंगा हर एक सवाल का जवाब देने की। आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हो, मेल से पूछ सकते हो, नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हर एक जरिए से आप ये सवाल पूछ सकते हो। मैं जितना कोशिश कर सकता हूं उतनी कोशिश करूंगा हर एक सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि माधव बाग का टारगेट एकदम क्लियर है कि हमको पूरी तरह से अवेयरनेस बढ़ाना है इस हार्ट डिसीज के प्रिवेंशन के बारे में। क्योंकि इस हार्ट डिसीज को अगर हमको रोकना है तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल इज गोइंग टू बी प्रिवेंटिंग दैट हार्ट डिसीज, खुद की अच्छी केयर और मॉनिटर करके। सो माधव बाग के टारगेट में जुड़ने के लिए आपसे मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।